नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग मापन क्रिया में यूज़ करते हैं। किसी भी एसी पावर को मेजर करना हो, डीसी पावर को मेजर करना हो, एसी वोल्टेज को मेजर करना है या डीसी वोल्टेज को मेजर करना है, या किस किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं अपने पूरे टेक्निकल एनालिसिस में, उन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बेसिक बात करूंगा इंस्ट्रूमेंट होते कौन कौन से हैं और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को आज जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बेसिक सी बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान देंगे आप सभी लोग, इंस्ट्रूमेंट। और जब इन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो दो प्रकार के आपके पास इंस्ट्रूमेंट होंगे। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे? एक तो होते हैं प्राथमिक और एक होते हैं द्वितीयक। इंग्लिश में हम लोग लिख देंगे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, और दूसरे हो जाएंगे आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। आप बिल्कुल इसी तरीके से इन चीजों को समझेंगे क्योंकि एग्जाम में भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो मैंने बोला प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट और द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हो गए। जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये होता है आपका फ्लक्स पॉइंटिंग मीटर। क्या होता है? सॉरी, ये होता है आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। और एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिले करंट बैलेंस मीटर। तो एक रिले करंट बैलेंस मीटर होता है। तो हमारे पास ये दो प्रकार के इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। और दूसरा कौन सा? रिले करंट बैलेंस। ये किस में आता है? आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में आता है। किस में आएगा मित्रों? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में। चलिए अगर हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो ये अपने पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो आप लोग ध्यान से इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक होता है डिफ्लेक्शन टाइप। कौन सा होगा दोस्तों? डिफ्लेक्शन टाइप। और दूसरा होता है इसमें नल टाइप। डिफ्लेक्शन टाइप और नल टाइप, ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। कैसे होंगे? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो चीजें हमें दिखाई देती हैं जिनमें कई सारे एलिमेंट्स लगे हैं। और एक होते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपके कई सारे एलिमेंट नहीं होते, सिर्फ आपका एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है जिसमें वैल्यू को दिखाई दिया जाता है ना। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार के होंगे कि आपको इस प्रकार का एक मीटर दिया होगा जिसपे आपको 0 से लेके 100 के बीच रीडिंग दे दी जाएगी। तो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन टाइप। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। नल टाइप क्या होता है? बीच में होता है 0 और इसके बाद होगा +1, इसके बाद होगा +2, इसके पीछे जाएंगे तो -1 और -2। इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं? नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। जो बड़ी बड़ी डिवाइसेस होती हैं, यानी कि बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उन बड़े बड़े प्लांट में किसी भी वैल्यू को एक कांस्टेंट प्रेशर पर रखना पड़ता, एक 0 लेवल पर रखना पड़ता। तो चूंकि इसमें प्रेशर कम ज्यादा ना हो, 0 पर बना रहे, इस प्रकार से नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का वहां पर उपयोग अपन लोग करते हैं। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किन किन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट जो होंगे वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताइए डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ये 3 प्रकार के होंगे। ये कौन से हैं? डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये कौन कौन से होंगे? ये मैंने बोला आपसे 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला इंडिकेटिंग। देखो दोस्तों, हिंदी में आप लिख सकते हो उसको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग को इंडिकेटिंग ही बोलते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एक होता है इंटीग्रेटिंग और तीसरा होता है अपने पास रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा होगा? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि किस में आते हैं? डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। किस में आएंगे मित्रों? ये आएंगे आपके डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में। ये हमको बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। चलिए अगर आपसे कोई बोले कि भैया इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो अगर मैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग इसमें लिखेंगे कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं आपके वोल्ट मीटर। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विभव मापी, है ना। इसमें और क्या आता है? अमीटर, है ना। ये क्या होता है? धारा मापी।
इसी प्रकार से ओम मीटर, है ना, ओम मीटर नॉर्मल बोल देते, ओम मीटर, इसका मतलब क्या होता है, जो रेजिस्टेंस मेजर करता है। और क्या होगा इसमें, फ्लस्क, फ्लस्क मीटर जो कि फ्लस्क को मेजर करेगा। इसी प्रकार से फेस मीटर, है ना, और पावर मीटर या पावर फैक्टर मीटर, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी, और फ्रीक्वेंसी मीटर, ये सभी चीजें किस में आएंगी, फ्रीक्वेंसी मीटर, ये सभी आएंगे आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। फ्रीक्वेंसी मीटर ये सभी किस में आएंगे दोस्तों, ये सभी आते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो अपन को आइडिया होना चाहिए कौन किसके अंदर आ रहा है। चलिए इंटीग्रेटिंग की अगर आपसे बात करें कि इंटीग्रेटिंग में सर कौन सा आएगा, तो इंटीग्रेटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या, इसका एनर्जी मीटर। क्या है, एनर्जी मीटर। हिंदी में हम लोग लिखते हैं ऊर्जा मापी। क्या है, ऊर्जा मापी। तो ऊर्जा को अगर मेजर करना है तो किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। इसी एनर्जी मीटर को हम लोग बोलते हैं किलोवाट आवर मीटर। क्या बोलेंगे, किलोवाट आवर मीटर, क्योंकि एनर्जी का मात्रक किलोवाट आवर होता है, इसीलिए किलोवाट आवर मीटर हम लोग कहते हैं। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होंगे वो किस में आएंगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में आएंगे। किस में आएंगे दोस्तों, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में आएंगे। तो तीन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग। अब सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि कौन कौन से मीटर हैं जो कि किस किस के अंदर आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे मीटर होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपको रियल टाइम वैल्यू देते। रियल टाइम का मतलब अभी आपने हाल ही में मेजर कर लिया कि हाँ इंडिकेट कर रहा है, आपने देख लिया कि हाँ आपको कोई भी मीटर है और इस पर शो हो रहा है, मान लीजिए 5 वोल्ट, यानी कि 500 हो रहा है, 0 से लेके 10 तक है, तो आपको साक्षात दिख रहा है कि हाँ इंडिकेट कर दिया इसने 5। अगर वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज को दर्शाएगा, अमीटर है तो करंट को दर्शाएगा, ओम मीटर है तो रेजिस्टेंस को दर्शाएगा। इंटीग्रेटिंग क्या करता है, एक कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन में, एक कंप्लीट ड्यूरेशन में, मतलब जैसे मान लीजिए 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में कंप्लीट रीडिंग निकाली जाती पूरी। यानी कि जैसे हमारे घर में एनर्जी मीटर लगा होता है ना, एनर्जी मीटर लगा रहता है, तो हमारे घर में जो बिल लेने आता है वो आपकी रोज रीडिंग लेता है क्या, कि रोज बिल देने आएगा, रोज नया बिल देने आएगा, ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, इकट्ठी रीडिंग ले जाता है मंथली। ठीक है, तो मंथली रीडिंग ले जाने का मतलब रोज के नंबर ऑफ काउंट जुड़ रहे हैं, यानी कि रोज आपने कितनी यूनिट खर्च करी, 5 यूनिट खर्च करी या 10 यूनिट खर्च करी, वो दोनों जितनी भी डेली की यूनिट है वो जुड़ती जा रही, और 30 दिन में जितनी भी यूनिट हो जाएंगी उसके अनुसार आपका टोटल बिल बन जाता है। तो वो किसके द्वारा होता, वो होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें पूरे किए गए डेटा को, जो साल भर में डेटा होगा या मंथली होगा या 6 महीने में डेटा होगा, जितनी भी रीडिंग आई होगी उन सबको रिकॉर्ड करके रखता है। तो ये किसके पास फिनोमेना होती है, स्थिति किसके पास है, ये रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ऐसा कौन कर सकता है, सिर्फ रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, जिसमें रिकॉर्ड करने की एक क्षमता होती है। क्लियर है सबको ये पॉइंट, सबको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये तो हो गई हमने मेजर इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पे हमने चर्चा कर ली। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने अभी हाल ही में देखा कि कौन कौन से थे, वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर, फ्लक्स पॉइंटिंग मीटर, और आपके फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी को मेजर करना, फेस को मेजर करना, ये सब किस में आएंगे, ये सभी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। यानी कि जो मल्टीमीटर का उपयोग करते वो किस प्रकार का डेटा देता है या किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट किस किस इफेक्ट पर कार्य करते हैं। मैंने क्या बोला, ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट किस किस पर इफेक्ट पे काम करते हैं। तो हमें ये लिखेंगे किस किस इफेक्ट पे काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और आपकी नॉलेज की दृष्टि से भी। अगर आप टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हो, आप मेजरमेंट पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज बिल्कुल बेसिक आना चाहिए, है ना। ये मैं आपको बिल्कुल कोर मटेरियल, कोर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पूरे मेजरमेंट का। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई इसकी बात। तो भैया बताइए सबसे पहला कौन कौन सा है। सबसे पहला है
इसमें आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा आएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। इसे बोलते हैं हम लोग चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। अच्छा, दूसरी अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट के अलावा, तो इसमें कौन सा इफेक्ट होता है? दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत स्थितिकीय। वैद्युत स्थितिकीय। तीसरा होता है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्मो मतलब होता है हीट, और वैद्युत आप इलेक्ट्रिक मतलब जानते हो वैद्युत होता है। तो यहां पर क्या हो गया कि वैद्युत जो हीट देने के कारण से या इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, या ऐसा बोलते हैं हीट उत्पन्न होगी, यानी कि अब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो जो वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है उस वैद्युत ऊर्जा के कारण से यहां पर एक हीट भी उत्पन्न होने लग जाना, है ना। तो ये कौन सा होता है? थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है दोस्तों इंडक्शन इफेक्ट। कौन सा? इंडक्शन। तो इसको नॉर्मल आप इंडक्शन ही लिख सकते हो। और भैया ये चार होगा इंडक्शन इफेक्ट। पांचवा कौन सा हो जाएगा? फ्लक्स पायोंटिंग मीटर, है ना, फ्लक्स पायोंटिंग मीटर। तो इसको लिख देंगे नॉर्मल फ्लक्स पायोंटिंग मीटर। फ्लक्स पायोंटिंग मीटर। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 5 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं जो हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, 1 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आएंगे। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। मैग्नेटिक इफेक्ट में तो भैया सबसे पहला इसमें आता है पीएमएमसी। क्या आता है? पीएमएमसी। किस में आता है ये? मैग्नेटिक इफेक्ट में। मैग्नेटिक इफेक्ट में कौन कौन से बोले मैंने? सबसे पहला बोला अभी आपके सामने पीएमएमसी। पीएमएमसी का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा होता है डायनोमोमीटर। कौन सा होगा? डायनमोमीटर। दूसरा होता है डायनोमीटर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में 2 प्रकार के होते हैं एक्चुअली, एक मूविंग कॉइल, एक मूविंग आयरन। तो मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन होते हैं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, 1 मिनट। देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं आपके सामने, ठीक है। यहां पे इसको लगा दे रहा हूं, ठीक। तो ये तो हो गया आपके पास कौन सा? ये हो गया ये वाले जो पार्ट बताया मैंने। ये कौन सा बताया आपको? मूविंग कॉइल में बताया। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको क्या बोलते हैं अपन? मूविंग कॉइल। ये 2 प्रकार के होते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। और दूसरा अपने पास यहां पे होगा, ये इसको लिख देंगे मूविंग कॉइल। दूसरा कौन सा होगा? मूविंग आयरन। दूसरा कौन सा होगा? मूविंग आयरन। देखिए इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब मूविंग आयरन में क्या आ जाएगा इसमें? मूविंग आयरन में अपने पास 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो एट्रैक्शन टाइप, है ना, और एक होते रिपल्सन टाइप। एक एट्रैक्शन टाइप होते हैं और दूसरा कौन से होते दोस्तों? दूसरे होते हैं अपने पास रिपल्सन टाइप। ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद करना कि मैग्नेटिक इफेक्ट जिन इंस्ट्रूमेंट में होता है वो इंस्ट्रूमेंट 2 प्रकार के होंगे। एक तो मूविंग कॉइल होगा, एक मूविंग आयरन होगा। मूविंग कॉइल जो होगा, इस मूविंग कॉइल में आप देख सकते हो पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट होता है और दूसरा होता है आपके पास डायनोमीटर। जबकि मूविंग आयरन की बात करेंगे तो एट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप होंगे, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? ये होता है बोल्ट एम्पियर मेथड। ये कौन सा होता है? बोल्ट एम्पियर मेथड। चलिए भैया, थर्मो इलेक्ट्रिक में कौन कौन सा आता है? इसमें आता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट,
ये बिल्कुल नोट्स बना लेना सब लोग प्रॉपर तरीके से। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट आता है, और कौन कौन सा आता है इसमें, आरटीडी आता है। आरटीडी मतलब रेजिस्टेंस, आरटीडी मतलब क्या होता है, आरटीडी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं दूसरे पेन से, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, यानी कि जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, है ना। दूसरा कौन सा होता है अपने पास, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर, तो थर्मिस्टर थर्मल प्लस रजिस्टर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है मित्रों थर्मल प्लस रजिस्टर, यानी कि ऐसा रजिस्टर जिसमें हीट उत्पन्न होती है, थर्मल प्लस रजिस्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास थर्मिस्टर। चौथा आपके पास क्या होता है, चौथा आपके पास होता है थर्मोकपल। थर्मोकपल, अब ये सब इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, मैंने इस पे ऑलरेडी डीपली वीडियो बनाया अपने चैनल पे इंजीनियर्स पॉइंट झांसी, आप देख सकते हो, उस पे काफी सारा पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक सी जानकारी दे रहा हूँ पूरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंडक्शन इफेक्ट। तो दोस्तों इंडक्शन इफेक्ट की बात करते हैं, तो इंडक्शन इफेक्ट में अपने पास क्या आता है, इंडक्शन इफेक्ट में अपने पास आता है यहाँ पे स्प्लिट टाइप, और दूसरा हो गया आपके पास शेडेड पोल टाइप। शेडेड पोल टाइप, तो आपके पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कौन से होते हैं, ये इंडक्शन इफेक्ट पे काम करते हैं। और लास्ट जो मैंने आपको बताया फ्लक्स पॉइंटिंग मीटर, दोस्तों फ्लक्स पॉइंटिंग मीटर इज बेस्ड ऑन हॉल इफेक्ट। किस पे काम करता है ये, हॉल इफेक्ट। या क्वेश्चन ये भी आ सकता कि हॉल इफेक्ट पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करता, तो फ्लक्स पॉइंटिंग मीटर जो है ये हॉल इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस आज आपके सामने करी। तो ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, तो एक बार मैं इसका रिवीजन कंप्लीटली आपको करा दे रहा हूं, ध्यान से आप सुनेंगे। मैंने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, मैंने क्या बताया कि दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, रिले करंट बैलेंस मीटर होता है। और ये आपके कैसे होते हैं, ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि एब्सोल्यूट, है ना। दूसरे कौन से होगा, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट या द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट। ये दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो एनालॉग और डिजिटल, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में एनालॉग है, हमें सिर्फ एनालॉग पढ़ना है। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन टाइप भी है और नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। डिफ्लेक्शन क्या होते हैं, जो 0 से लेके 50, 100, 200, 500 तक वेरी करें, है ना, वो सभी डिफ्लेक्शन। नल टाइप क्या होते हैं, इसमें 0 होता है। इनका उपयोग कहाँ यूज करते हैं हम लोग, इनका उपयोग हम लोग प्रेशर गेज, मतलब प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, या हाइड्रोलिक गेज। ये आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी बहुत अच्छे से होना चाहिए, ये सारा बेसिक ही मैं आपको बता रहा हूं, है ना। बस नोट्स करते जाएंगे, बढ़िया तरीके से वीडियो को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, नोट बनाते जाएंगे प्रॉपर तरीके से। और डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करें भैया, तो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट 3 प्रकार के मैंने बताए। कौन कौन से बताए आपको, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग में अपने पास कौन कौन सा आ गया, इंडिकेटिंग में आपके पास आ गया वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर, फ्लक्स मीटर, फेस मीटर, पावर फैक्टर मीटर, पावर मीटर, है ना, फ्रीक्वेंसी मीटर। ये सारे आपके दोस्तों किस में आएंगे, ये सारे आपके आ जाएंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन अगर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके पास कौन सा आता है, एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर सभी को हो जाना चाहिए। एनर्जी मीटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। रिकॉर्डिंग में क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे बात करी मैंने इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास होते हैं, ये सभी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग इफेक्ट पे काम करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट पे जो काम करता, तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो मूविंग कॉइल और एक मूविंग आयरन। मूविंग कॉइल में कौन कौन से होते हैं, पीएमएमसी और डायनोमीटर होते हैं। जबकि मूविंग आयरन की बात अगर अपन लोग कर रहे हैं, तो मूविंग आयरन में अपने पास कौन कौन से होंगे, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप। इसके बारे में और भी है, लेकिन समय पड़ने पर हम बाद में चर्चा करेंगे इस पे, तो इतना बेसिक समझते जाइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको समझ में आ गया,
वोल्ट अमीटर मेथड यूज करते, थर्मोइलेक्ट्रिक में हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते, और आरटीडी, थर्मिस्टर और थर्मोकपल का उपयोग करते। इंडक्शन में स्प्लिट टाइप और शेडेड पोल टाइप और हॉल इफेक्ट फ्लक्स पॉइंटिंग मीटर। इसी प्रकार से आपको याद करना है। एग्जाम में 101% क्वेश्चन बनता है कि बताओ ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करेगा। ऑप्शन पेपर में दे देगा पीएमएमसी, दूसरा दे देगा डायनोमीटर, तीसरा दे देगा फ्लक्स पॉइंटिंग मीटर, चौथा दे देगा आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो आप बता दो कि थर्मोइलेक्ट्रिक पे कौन काम कर रहा है, आरटीडी। थर्मोइलेक्ट्रिक पे कौन काम कर रहा है, आरटीडी। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी पेपर में पूछ लेता। अब हम लोग इसमें बेसिक सी चर्चा करेंगे कि कौन एसी पे काम कर रहा है, कौन डीसी पे काम कर रहा है। ध्यान से आप लोग सुनेंगे कि देखिए चुंबकीय इफेक्ट पे जो काम कर रहा है पीएमसी अकेला काम करता है डीसी पे। किस पे काम करता है, डीसी। तो डीसी ओनली, यानी कि पीएमसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ डीसी अकेले पे काम करता है, डीसी ओनली। डायनोमीटर एसी एंड डीसी दोनों पे काम करता है, डीसी और एसी दोनों पे काम करेगा। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो अट्रैक्शन टाइप हो चाहे रिपल्सन, दोनों ही एसी एंड डीसी सप्लाई पे काम करेंगे, एसी और डीसी सप्लाई पे काम करेंगे। वोल्ट मीटर अमीटर मेथड जो है, मैंने क्या बोला, वोल्ट मीटर अमीटर मेथड जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं, और ये आपके जितने भी होंगे ये सभी एसी डीसी वोल्टेज पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, एसी डीसी वोल्टेज। मतलब वोल्ट मीटर अमीटर मेथड पे जो भी इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं उसमें एसी डीसी वोल्टेज हमें देना पड़ेगा, तब ये काम करेंगे। थर्मोइलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो भैया ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि एसी डीसी करंट देने पर काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, एसी डीसी करंट देने पर काम करेंगे, यानी कि वोल्टेज पे काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन लो वोल्टेज हाई करंट। किस पे, इसका मतलब होता है लो वोल्टेज हाई करंट, यानी कि एसी डीसी करंट। जो लोग भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, तो ध्यान से बिल्कुल लास्ट तक बने रहें और एक एक चीज को अच्छे से समझें। इंडक्शन इफेक्ट की बात करें, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि भैया सिर्फ एसी पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, एसी पे, यानी कि इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट अकेले एसी पे काम करते हैं। उसी प्रकार डीसी अकेले पे कौन काम करता है, पीएमएमसी। तो हमारे पास ये यूनिवर्सल दो इंस्ट्रूमेंट है जो कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पीएमएमसी डीसी अकेले पे काम करता है। अभी सिर्फ आप इतना समझेंगे, जब हमें कभी फ्यूचर में मौका मिलेगा तो आपको हम पीएमसी के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे कि पीएमसी क्या होता है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डायनोमीटर क्या है, हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं जिसके बारे में आपको एक बेसिक सी जानकारी होना चाहिए। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। और लास्ट जो है फ्लक्स पॉइंटिंग मीटर, ये भी भैया एसी और डीसी दोनों वोल्टेज एंड करंट दोनों पे काम ये करता है। आगे बात समझ में क्लियर है सभी को। आई होप आज की क्लास में आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आपसे निवेदन है इस वीडियो को जितना शेयर हो पाए वीडियो को शेयर करें। ओके, इफ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।